हेलो, डिसीजन नहीं लेंगे कि कंप्रेसर खराब है। हमारा कंप्रेसर खराब होने का चांस नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हम इन्वर्टर पीसीबी का दूसरे आउटडोर में से निकाल के लगा चेक कर लें। बहुत लोग का कमेंट आता है कि सर वीडियो ऐसा बनाइए कि हम पीसीबी कैसे मीटर से चेक करें। तो भैया हो वैसे नमस्ते, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काय भैया कैसन बा? ठीक बानी नू? तो आज हम बात करेंगे, मौसम तो ठंडा हो गया है और आप लोग देख ही रहे हैं बहुत लोग के पास काम कम है और बहुत लोग के पास काम दबा के है। तो कोई बात नहीं, मौसम ठंडा हो गया है तो इसीलिए हम आ गए आपको इस बोर्ड पे लेके कुछ सजेशन देने, कुछ बताने, कुछ सिखाने, कुछ टेक्निकल चीज आज हम पढ़ाएंगे आपको। आज हम बताएंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। VRF AC, VRB AC, HV AC, नो कूलिंग नॉट वर्किंग। नो कूलिंग नॉट वर्किंग मतलब VRF AC हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है। और तो आप लोग देखेंगे आज कूलिंग नहीं कर रहा है और AC ऑन नहीं हो रही है। हम साइट पे जाते हैं तो अक्सर हम लोग का कंप्लेन क्या होता है, जैसे फोन आता है तो हम लोग को मालिक वर्कर जो भी होते हैं हम लोग यही बोलते हैं, जाओ वो फलाना कमरा का ठंडा नहीं हो रहा है, या तो वहाँ AC एक भी ठंडा नहीं कर रहा है, या तो वहाँ AC में लाइन नहीं आ रहा है। अक्सर हम लोग को आप देखते होंगे यही प्रॉब्लम मिलता है कि VRF AC है और कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या है आजकल देख रहे हैं VRF AC का मैकेनिक अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले नहीं थे। तो इसमें क्या हो रहा है आजकल कि जो विंडो स्प्लिट का काम कर रहे हैं उनको बहुत भारी लगने लगता है। अरे बाप रे बाप, कैसे काम चलेगा हमारा? हम तो विंडो स्प्लिट बनाते हैं और यहाँ पे हम आए हैं तो हमको VRF AC काम है। अरे भाई जाओ, अगर आप विंडो स्प्लिट का मैकेनिक है तो आप VRB में जाओ, कोई लफड़ा नहीं है। मुन्ना भाई है ना, डरने का नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे? तो जब तक मुन्ना भाई है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडो स्पीड बनाते हैं तो आप बेफिक्र होकर कंप्लेंट करने जाएं। कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए। कोई दिक्कत, हमारे पूरे वर्ल्ड के मैकेनिक जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, तो आपका भी मदद होगा। बस आप डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बस दिमाग में रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक दिन में कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, आइए फिर माइंड ठंडा करिए, यूट्यूब पे देखिए और किसी से साझा करिए और किसी से शेयर करिए, अगले दिन फिर जाइए। होएगा क्यों नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो होएगा नहीं? हमसे नहीं हो पाएगा सर जी, हम नहीं कर पाएंगे सर जी, हमें नहीं हो पाएगा। ये सब बात करने से होएगा कंप्लीटेड? आप बताइए। अभी हमारे को वहां भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, तो तुरंत मना करेंगे लोग, ये हम नहीं कर पाएंगे, हम कभी। अरे भैया नहीं कर पाए तो करो ना, करो। नहीं कर पाए तो करो ना भाई। हर काम आसान है, बस करने का जिद होना चाहिए, करने का उम्मीद होना चाहिए, करने का तजुर्बा होना चाहिए, जिगरा में दम होना चाहिए। अपने आप को झोंक दो काम के में, अपने आप झोंक दो काम में, तो कौन ऐसा काम है नहीं होगा। सपोर्ट लगाना VRF AC का तो लोग घबरा जाते हैं, अरे बाप रे बाप पूरा शरीर गंदा हो जाएगा, अब कैसे हम क्या करेंगे। अरे भैया हमारा आप लोग वीडियो देखते हैं ना कैसे सपोर्ट लगता है, सारा काम होता है। डरने का नहीं, जब तक मुन्ना भाई हैं फुल सपोर्ट हमारा आप लोग के साथ है। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिएगा, बस हम आपके साथ हैं, आपका एक काम रुकने नहीं देंगे। हम थोड़ा दिल्ली बम्बई नहीं है, हम एक छोटे से शहर गोरखपुर यूपी है, हम यहीं से हैं, बाकी स्टेशन के ही पास रहते हैं। जिसको मिलना जुलना हो कोई बात नहीं, हम हैं आप लोग के साथ और हमेशा ऐसा सहयोग करेंगे, जो हमसे हो सकता है वो सहयोग करेंगे। बाकी हम ग्रुप बनाए हैं सबको इकट्ठा करने के लिए और एक दूसरे का मदद करने के लिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? VRF AC नो कूलिंग एंड नॉट वर्किंग, मतलब हमारा AC ऑन नहीं हो रही है और ऑन हो रही है तो कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, हमको क्या क्या चेक करना है, कैसे कैसे चेक करना है। थोड़ा वीडियो पे गौर करेंगे, थोड़ा वीडियो पे ध्यान देंगे तो अक्सर आप लोग के साथ कंप्लेन में यही होता है कि कोई एरर भी नहीं आ रहा है। अरे बाप रे बाप क्या करें, एरर भी नहीं आ रहा है,
इंडोर भी चल रहा है लेकिन आउटडोर नहीं चल रहा है। आउटडोर चल रहा है तो 2 मिनट 4 मिनट चलने के बाद आउटडोर बंद हो जा रहा है। तो घबराने का नहीं, मुन्ना भाई का वीडियो देखने का, और सब कुछ आपको हम एक स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताएंगे। बस आप ऐसा ही वीडियो में बने रहिएगा। समझ में आया? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइट पे गए तो हम सबसे पहले किससे मिलते हैं? जो फोन किया हो, जो वहां को देखभाल करता हो, जो फोन किया हो, जो देखभाल करता हो, हम सबसे पहले उसी से मिलेंगे। हम सबसे पहले उसी से मिलेंगे, उससे पूछेंगे सर क्या दिक्कत हो रही है। तो अगर एक आध कमरे का एसी ऑन नहीं हो रहा है तो वो चीज बताएगा, पूरी एसी ऑन नहीं हो रहा है तो वो बताएगा। आउटडोर तक पहुंचते नहीं है वो लोग, इंडोर तक ये लोग रहते हैं। कितना आप कहेंगे, वो बस बोलेंगे हाँ हाँ सब उठा हुआ है। हम पूछते हैं एमसीबी देख लीजिए तो हाँ हाँ सब उठे, सब चेक कर लिए, लेकिन नहीं पहुंचते हैं। समझ रहे हैं? तो हम सबसे पहले चेक करेंगे जो भी वो बताए कि हमारा एयर कंडीशनर ऑन है कि नहीं। भैया इधर ध्यान दीजिए, रील देखना कम करिए। खाली आप लोग रील देख रहे हैं, डांस वाला खाली रील देख रहे हैं। अब बहुत भैया हमारे लोग हैं तो काम करते रहेंगे, काने में लीड लगाए रहेंगे, हेलो बाबू खाना खाया, सोना खाना खाया, यही सब करते हैं खाली। थोड़ा सा भगवान ने दिया है, अगर आपका परिवार है, थोड़ा सा टेक्निकल काम सीखना है तो थोड़ा सा काम सीख लीजिए भैया, हो थोड़ा सा काम सीख लीजिए, थोड़ा काम का जानकारी ले लीजिए कि कौन काम कैसे होता है। अभी यही आप लोग का उम्र है, फिर शादी हो जाएगा, फिर तब वही होगा कहानी। तो थोड़ा सा भी आपका उम्र है, थोड़ा सा मोबाइलिया जो चला रहे हैं रीलवा की जगह किसी और का वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे भैया लोग का वीडियो है, किसी का वीडियो देखिए, वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीखे रहेंगे। बाकी आप साइड पे काम कर रहे हैं तो कनवा का लीजिए, फोनवा बंद कर लीजिए, तब थोड़ा कुछ माइंडो में घुसेगा। न उस्ताद जी काम कर ही रहे हैं, हम हेलो बाबू सोना कर रहे हैं, हो गया काम, तब बाय बाय टाटा। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सारा एसी ऑन है कि नहीं। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एसी ऑन है कि नहीं। पहला चेकिंग, एसी हमारा ऑन है कि नहीं, इंडोर और आउटडोर, इंडोर और आउटडोर। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे, ए भाई साहब, इसमें हम क्या चेक करेंगे, एमसीबी। हम लोग अगर आप लोग इंस्टॉलेशन करते हैं और नए मैकेनिक हैं तो अक्सर आप ये मत समझिएगा जैसे स्प्लिट एसी का हर कमरे में एमसीबी रहता है, तो हमारा वीआरएफ एसी का हर कमरे में एमसीबी नहीं रहता है। हमारा जब भी एमसीबी रहेगा वीआरएफ एसी का तो एक जगह होगा, एक जगह एमसीबी बक्सा में, एक जगह एमसीबी बक्सा में हमारा सारा एमसीबी रहेगा, जितना इंडोर लगा रहेगा। समझ गए? एक जगह हमारा सारा एमसीबी रहेगा। तो हम एमसीबी बक्सा के पास जाएंगे। अगर आप पहली बार साइट पे गए हैं तो उस्ताद जी को ले लीजिए, भैया एमसीबी कहाँ है, आउटडोर का एमसीबी कहाँ है, इंडोर का एमसीबी कहाँ है। तो आप एक बार पूछ लीजिए, देख लिए एमसीबी उठा है, उसके बाद चेला से चाहे किसी से चेक करा लीजिए कि हमारा सारा इंडोर ऑन है कि नहीं। सबसे पहला काम, सारा इंडोर ऑन है कि नहीं। अभी आप सैमसंग में अगर है, सैमसंग के वीआरएफ चेक करने गए हैं, उसमें अगर एक इंडोर ऑन नहीं रहेगा, एमसीबी गिरी रहेगी या पीसीबी खराब रहा तो E1 का एरर आता है। बाकी और हिटैची एलजी में चल जाता है, लेकिन सैमसंग में एरर आता है। समझे कि नहीं समझे? तो समझिए भैया, हम सबसे पहले हमको लाइन चेक करना है कि हमारे इंडोर में आउटडोर में प्रॉपर लाइट आ रहा है कि नहीं। ठीक, अगर लाइट आ रही है, अगर लाइट आ रही है तो हमारा नॉट वर्किंग, मतलब जो एसी हमारा काम नहीं कर रहा है। एमसीबी अगर गिरा है, एमसीबी उठा दीजिए। अगर कोई इंडोर ऑफ हो गई है तो उस इंडोर को चेक करिए कि उसका पीसीबी तो गड़बड़ नहीं है, उसका फ्यूज तो नहीं उड़ा है, उसका जो न्यूट्रल फेस होता है, चूहा तो फॉल सीलिंग में तार नहीं काट दिया है। ये सब हमको चेक करना है, प्रॉपर तरीके से चेक करना है। हमार भैया हो, समझे कि नहीं समझे? तो हम उसके बाद क्या चेक करेंगे, हम ए चेक कर लिए, लाइट चेक कर लिए, उसके बाद क्या चेक करेंगे हम,
उसके बाद हमको चेक करना है एमसीबी उठने के बाद वोल्टेज हमारा सही है कि नहीं। इंडोर में 220 230 वोल्टेज चाहिए, समझ रहे हैं। इंडोर में हमारा 220 200 वोल्टेज चाहिए। अगर ये वोल्टेज आ रहा है और किसी का पीसीबी खराब नहीं है तो हम रिमोट से एसी को ऑन ऑफ करेंगे तो ऑन ऑफ होना चाहिए। रिमोट को ऑन ऑफ करेंगे तो ऑन ऑफ होना चाहिए। उसके बाद हमको क्या चेक करना है, आउटडोर। आउटडोर पे तीनों फेस आ रहा है कि नहीं, L1 L2 L3। आउटडोर पे तीनों फेस आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, एक फेस गायब हो जाता है, एक फेस बताई नहीं, दो फेस आ रहा है। फिर भी जो हमारा डिस्प्ले का पीसीबी होती है, जो डिस्प्ले का पीसीबी होती है वो हमारा क्या बोलते हैं, एक ही फेस से होती है डिस्प्ले का पीसीबी। तो मान लीजिए अगर एक फेस सही है, एक फेस गायब है, तो हमारा डिस्प्ले फिर भी लाइट आ रही है, तो हमको लगता है लाइट आ रही है। तो अगर एक फेस नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन का एरर मारता है। जो इस कंपनी का भी एसी हो, अगर एक फेस नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन का एरर मारेगा 3 मिनट के बाद। तो हम टेंशन में रहेंगे, हाँ ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे बाप ये क्या हो रहा है। हमारा आउटडोर में लाइट है, इंडोर में लाइट है और कम्युनिकेशन का एरर मार रहा है। हम तार भी चेक कर लिए, इंडोर भी चेक कर लिए, कंटिन्यूटी भी चेक कर लिए। तो भैया हो एम्पियर मीटर लेके तीनों फेस चेक कर लें, 390 440 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम ये चेक कर लेंगे 390 340 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ये चीज हम चेक जरूर कर लेंगे। समझ आ रहा है। तो हम वोल्टेज चेक कर लिए, अगर आ रहा है फेस टू फेस हम ये दोनों में नापेंगे, फिर इससे नापेंगे। अगर एक कोई गड़बड़ रहेगा तो बताएगा नहीं, हम तुरंत पकड़ लेंगे। अंदाजे कुछ नहीं पकड़ेंगे, टेस्टर से नहीं चेक करेंगे, टेस्टर लगा के हाँ तीनों फेस आ रहा है। कभी कभी बैक आता तो दिमाग घूम जाएगा। हम इसीलिए बोलते हैं ना, टूल्स होना चाहिए। अगर हम साइट पे गए काम करने तो हमारे पास प्रॉपर टेस्टर, प्रॉपर एम्पियर मीटर, सारा चीज होना चाहिए बढ़िया क्वालिटी का। विंडो बनाने नहीं गए हैं, हाथ से छू सब कुछ बता देंगे। इसमें चेक करना पड़ता है बिहार पेशी में। समझ में आया। तो हम वोल्टेज चेक कर लिए, वोल्टेज हमारा प्रॉपर ठीक है, हमारा वोल्टेज प्रॉपर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारा ठीक है। फिर भी हमारा अब मान लीजिए लाइट भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी हम साइड पे गए, हमारा इंडोर चल रहा है, आउटडोर चल रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है, हीटिंग नहीं हो रही है और आउटडोर आने नहीं हो रहा है, कोई एरर भी नहीं मार रहा है। हम क्या करेंगे, हम तुरंत पहुंचेंगे इंडोर के एमसीबी के पास और आउटडोर के एमसीबी के पास। ठीक है, एक बार इसका पूरा एमसीबी गिरा देंगे और इसका एमसीबी गिरा देंगे, इंडोर आउटडोर दोनों को। कितने देर के लिए, 50 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट। भैया हो 50 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, समझ गए। तो हम इसका दोनों का एमसीबी गिराएंगे 10 सेकेंड के लिए और फिर खटखटा के एमसीबी उठा देंगे। फिर हम खटखटा के एमसीबी उठा देंगे। उसके बाद हम रिमोट से चालू करेंगे, हमारा आउटडोर टप दे ऑन हो जाएगा। अक्सर अगर कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये करना जरूरी है। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, उस्ताद लोग, हमारे गुरुजनों लोग, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इंडोर आउटडोर का एमसीबी गिराना है, फिर ढगला के उठा देना है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद। तो आधा प्रॉब्लम हमारा यही समाप्त हो जाती है। समझ गए। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। हम लोग तो कितनों कस्टमर लोग से बोलते हैं एमसीबी गिरा के ऑन कर लीजिए, फिर देखिए मान लीजिए अगर दूर का कस्टमर है, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, अगले दिन पहुंचेंगे, तब तक ये सब चीज हम फोन पे बता सकते हैं, करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो कस्टमर कर सके। समझ में आ रहा है। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम इसमें होती है तो एरर मारता है। जैसे मान लीजिए अगर LG का है तो 03 का एरर आएगा, 05 का एरर आएगा, 053 का एरर आएगा, 531 का एरर आएगा। और हिटैची का है तो 03 एरर आएगा। सैमसंग का है तो 01 एरर आएगा। सब कम्युनिकेशन का एरर है। और एरर में बहुत कम्युनिकेशन का एरर होता है, कोई जरूरी नहीं है यही है तो, लेकिन कम्युनिकेशन का ये एरर होता है। आप लोग कुछ समझे कि बस हम ऐसे ही बस चिल्ला रहे हैं।
उसके बाद अगर सब कुछ सही है और एसी हमारी चल रही है, कूलिंग कम कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कूलिंग कम कर रहा है, बीआरबी एसी हम लगवाए हैं, कूलिंग कम कर रहा है, चल भी रहा है, आउटडोर भी चल रहा है और इंडोर भी चल रहा है, कूलिंग कम कर रहा है। तब इस केस में क्या चेक करना है हमको? इस केस में हमको ये चेक करना है कोई इंडोर यूनिट बाईपास तो नहीं कर रहा है, कोई कमरे का इंडोर यूनिट बाईपास तो नहीं कर रहा है। बाईपास मतलब समझ रहे हैं? बाईपास मतलब समझ रहे हैं, जो आउटडोर से हमारी गैस जा रही है तो प्रॉपर जाना चाहिए, जैसे इसमें गई गैस तो प्रॉपर एसी चल रहा है, घूम के ऐसे वापस आना चाहिए। बाईपास मतलब होता है कि हमारा लिक्विड बन गया, लिक्विड वापस आ रहा है, वेपर नहीं बन रहा है। या तो कोई भी खुला हो, एसी बंद हो, या तो इंडोर चल रहा हो, समझ रहे हैं? तो एक कैसे चेक करना, रिमोट से बंद करके, कि जैसे मान लिया होटल ही है, होटल का सारे कमरे तो एक साथ लगते नहीं है और सारे एसी एक साथ चलते नहीं है। ऐसा नहीं कोई एक दो कमरे का एसी बंद है फिर भी उनमें गैस की आवाज आ रही है। या तो रिमोट से बंद करेंगे तो अगर ईवी में कोई प्रॉब्लम होगी, पीसीबी में कोई प्रॉब्लम होगी, तो इंडोर से कान लगा के सुनेंगे तो उसे सनसनाने की आवाज आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि रिमोट से हम बंद भी कर रहे हैं फिर भी ईवी खुली रह जा रही है। तो यही बाईपास होता है। तो हमारी कूलिंग ये समस्या बहुत आती है, बहुत लोग को पता नहीं होता है और परेशान होते हैं। जो हमारे पुराने मैकेनिक हैं उन लोग को तो नहीं है, लेकिन आजकल नए नए मैकेनिक ज़्यादा हैं तो लोग बहुत परेशान होते हैं सब चीज़ को लेके कि कूलिंग कम हो रही है, हम क्या करें। हमारे साथ भी हो चुका है, ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है, तो हम जान गए हैं। तो अब आपको हम बता रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं। हम ऐसे परेशान थे हिटैची एसी में, 2 दिन परेशान थे कूलिंग कम लेके। एक 4 टन का कैसेट एसी बाईपास कर रहा था, पता नहीं चल रहा था और हाइट पे था। चेक किया गया, मालूम चला, पकड़ा गया, उसको रिजॉल्व किया गया। तो हम ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि बाईपास तो नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ये चीज हम जब चेक कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बाईपास कर रहा है तो उसको ठीक कर लेंगे, पीसीबी खराब है तो उसको भी ठीक कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सब चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं, तो हमको कोई एरर मिल गया, तो उस एरर के बारे में हम चेक करेंगे। कोई भी एरर मिला तो हम उस एरर के बारे में चेक करेंगे। कहां चेक करेंगे? एक मोबाइल में ऐप आता है, वो ऐप कई बार हम लोग ग्रुप में भेजेंगे, हम फिर ग्रुप में डाल देंगे वो ऐप। बाकी अक्सर हमारे इंजीनियर साहब के पास है वो एरर कोड वाला एरर लिस्ट, अक्सर लोग के पास है। और ग्रुप में भी आप देखते हैं हर कंपनियां के लोग एरर लिस्ट पूरा भेजते हैं, तो वो सब सेव करके स्क्रीनशॉट करके फाइल बना के उसको रखा करिए, तुरंत देखा करिए फलाना का एरर क्या है और उस एरर का रिजॉल्व कैसे होगा। समझ में आया? वो सब आपको चेक करना पड़ेगा कि वो रिजॉल्व कैसे होगा। तो एरर मान लिया कोई सा भी हो, अगर कंप्रेसर का एरर आ रहा है, तो कंप्रेसर के साथ साथ इन्वर्टर पीसीबी का भी एरर आता है, समझ रहे हैं? कंप्रेसर के साथ साथ इन्वर्टर पीसीबी का एरर आ रहा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कंप्रेसर खराब है कि इन्वर्टर पीसीबी खराब है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कंप्रेसर खराब है कि इन्वर्टर पीसीबी खराब है। आपको समझ में आया? ये हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अक्सर हमारा इन्वर्टर पीसीबी खराब निकलता है, कंप्रेसर खराब होने का चांस बहुत कम होता है। अक्सर हमारा यही इन्वर्टर पीसीबी बदलते हैं और कंप्रेसर खराब होने का चांस समझ जाइए 0% है, 99% हमारा यही खराब होता है। तो अक्सर हमारा वीआरआर पीसी जहां भी लगा होता है तो कहीं कहीं एक आउटडोर लगा रहता है, नहीं तो क्या होता है 1 2 3 4 आउटडोर लगा होता है। आप जानते हैं वीआरआर पीसी कहीं अक्सर एक ही लगा रहता है ना, तो एक बगल में भी रहेगा, एक बगल में भी रहेगा, एक उस बिल्डिंग पे रहेगा, एक उस बिल्डिंग पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, साइड हमारा ही है तो हम क्या करेंगे,
इस आउटडोर का पीसीबी हम इन्वर्टर वाली खोल के इस एसी में लगाएंगे, लगा के चेक कर लेंगे। हम तुरंत डिसीजन नहीं लेंगे कि कंप्रेसर खराब है। हमारा कंप्रेसर खराब होने का चांस नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हम इन्वर्टर पीसीबी का दूसरे आउटडोर में से निकाल के लगा चेक कर लें। बहुत लोग का कमेंट आता है कि सर वीडियो ऐसा बनाइए कि हम पीसीबी कैसे मीटर से चेक करें। तो भैया हो, वैसे नहीं है आइडिया लगाने का कि हम मीटर से चेक करें कि एरर हमारा दोनों का आ रहा है तो हम इन मीटर से कुछ नहीं चेक कर पाएंगे। हम यही रास्ता है, अगर दोनों में से कोई मार रहा है एरर तो हम पीसीबी बदल के चेक कर लेंगे। ठीक है, क्लेम मीटर से चेक करने का कोई सुविधा नहीं है, कोई बताएगा भी नहीं। तो जो भी है, हर पीसीबी का एरर मारता है तो दूसरे आउटडोर से खोल के या तो निकाल लीजिए, या पहले आपको इन्वर्टर पीसीबी ही मंगा के चेंज करना है। इन्वर्टर पीसीबी मंगा के ही चेक करना है, कंप्रेसर खराब होने का चांस नहीं होता है। अगर इन्वर्टर पीसीबी आप बदल के चेक कर लिए फिर भी एरर आ रहा है कंप्रेसर का, तब हम डिसीजन लेंगे कि कंप्रेसर खराब है। समझ रहे हैं? इसी तरह से बहुत चीज चेक करना पड़ता है, तो हम फिर आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा होता है तो आप लोग वीडियो देखते नहीं है। तो थोड़ा सा अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ऑन कर लीजिए। हमेशा इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। और फालतू वीडियो ना देखें, मुन्ना भाई से जुड़े रहें, आपको इंजीनियर बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।